क्या आप भी ऐसे वाक्य बोलने में हिचकिचाते हैं, जैसे सबक यह है कि मेहनत फल देती है, या फिर कारण यह था कि वो भूल गई, या उसकी चिंता थी कि वो क्या बनेगा, या फिर सवाल यह है कि क्या हम देर से हैं? क्या आप भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसे इंग्लिश वाक्य जो कि इंग्लिश को एडवांस बना देंगे। हाँ, और एक बात और, ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना बहुत ही सरल है। तो आज हम सीखेंगे कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखो, ऐसे वाक्यों को हम वर्ड टू वर्ड ही इंग्लिश में बनाएंगे। सच ये है कि वो दयालु है, सच के लिए द ट्रूथ लिखेंगे। है के लिए इज लिखेंगे। की के लिए दैट लिखेंगे। वो के लिए ही लिखेंगे। है के लिए इज लिखेंगे। दयालु के लिए काइंड लिखेंगे। इस प्रकार पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। द ट्रूथ इज दैट ही इज काइंड। मेरी आशा है कि वो आएगी। मेरी आशा के लिए माई होप लिखेंगे। है के लिए इज लिखेंगे। की के लिए दैट लिखेंगे। वो आएगी के लिए शी विल कम लिखेंगे। इस प्रकार पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। माई होप इज दैट शी विल कम। उसका सपना है कि वो डॉक्टर बने। उसका सपना के लिए हिज ड्रीम लिखेंगे। है के लिए इज लिखेंगे। की के लिए दैट लिखेंगे। वो डॉक्टर बने के लिए ही बिकम्स अ डॉक्टर लिखेंगे। इस प्रकार पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। हिज ड्रीम इज दैट ही बिकम्स अ डॉक्टर। तथ्य यह है कि हम देर से हैं। तथ्य के लिए द फैक्ट लिखेंगे। यह है के लिए इज लिखेंगे। की के लिए दैट लिखेंगे। हम देर से है के लिए वी आर लेट लिखेंगे। इस प्रकार पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। द फैक्ट इज दैट वी आर लेट। उसका विश्वास है कि भगवान हमारी मदद करते हैं। उसका विश्वास के लिए हर बिलीफ लिखेंगे। है के लिए इज लिखेंगे। की के लिए दैट लिखेंगे। भगवान हमारी मदद करते हैं के लिए गॉड हेल्प्स यूएस लिखेंगे। इस प्रकार पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। हर बिलीफ इज दैट गॉड हेल्प्स अस। यदि पास्ट का सेंटेंस हो तो पास्ट में ही बनाएंगे, और इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। यदि दैट के बाद वाला वाक्य फ्यूचर का हो तो विल की जगह पर वुड लिखेंगे। यदि दूसरे वाक्य में वाक्य के अंत में सकता या सकती हो तो कैन के बजाय कुड लिखेंगे, और दूसरा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो हैव और हैज के बजाय हैड को लिखेंगे। अब बनाते वाक्य को इंग्लिश में। मेरी आशा थी कि वो आएगी। मेरी आशा के लिए माई होप लिखेंगे। थी के लिए वॉज लिखेंगे। की के लिए दैट लिखेंगे। वो आएगी के लिए शी वुड कम लिखेंगे। इस प्रकार पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। माई होप वॉज दैट शी वुड कम। उनकी योजना थी कि वे जल्दी निकलेंगे। उनकी योजना के लिए देर प्लान लिखेंगे। थी के लिए वॉज लिखेंगे। की के लिए दैट लिखेंगे। वो जल्दी निकलेंगे के लिए दे वुड लीव अर्ली लिखेंगे। इस प्रकार पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। देयर प्लान वॉज दैट दे वुड लीव अर्ली। सच ये था कि वो दयालु था। सच ये के लिए द ट्रूथ लिखेंगे। था के लिए वॉज लिखेंगे। की के लिए दैट लिखेंगे। वो दयालु था के लिए ही वॉज काइंड लिखेंगे। इस प्रकार पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। द ट्रूथ वॉज दैट ही वॉज काइंड। मेरा विचार था कि हमें इंतजार करना चाहिए। मेरा विचार के लिए माई आइडिया लिखेंगे। था के लिए वॉज लिखेंगे। की के लिए दैट लिखेंगे। हमें इंतजार करना चाहिए के लिए वी शुड वेट लिखेंगे। इस प्रकार पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। माई आइडिया वॉज दैट वी शुड वेट। जब भी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की इंग्लिश बनाई जाती है तो दैट का यूज नहीं होता है। ऐसे वाक्य में दैट की जगह पर क्वेश्चन वर्ड्स ही यूज होता है। अब देखते हैं वाक्य। तथ्य ये था कि हम क्यों देर से थे। तथ्य ये के लिए द फैक्ट को लिखेंगे। था के लिए वॉज लिखेंगे। हम देर से क्यों थे के लिए वाई वी वर लेट लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। द फैक्ट वॉज वाई वी वर लेट। मेरा विचार था कि हमें कब इंतजार करना चाहिए। मेरा विचार के लिए माई आइडिया लिखेंगे। था के लिए वॉज लिखेंगे। हमें कब इंतजार करना चाहिए के लिए व्हेन वी शुड वेट लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। माई आइडिया वॉज व्हेन वी शुड वेट। समस्या ये थी कि वो क्यों आलसी था। समस्या ये के लिए द प्रॉब्लम लिखेंगे। थी के लिए वॉज लिखेंगे। वो क्यों आलसी था के लिए वाई ही वॉज लेजी लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। द प्रॉब्लम वॉज वाई ही वॉज लेजी। कारण यह था कि वो क्यों भूल गई। कारण ये के लिए द रीजन लिखेंगे। था के लिए वॉज लिखेंगे। वो क्यों भूल गई के लिए वाई शी फॉरगॉट लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी। द रीजन वॉज वाई शी फॉरगॉट। नोट, ऐसे वाक्य इंटरोगेटिव नहीं होते हैं। जब भी किसी वाक्य के बीच में
क्या आए और इस क्या का उत्तर हाँ या ना हो, तो ऐसे क्या के लिए इफ और वेदर का यूज होता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, वेदर का यूज फॉर्मल इंग्लिश में होता है। इफ का यूज भी ग्रामेटिकली ठीक है, पर ज्यादा कैजुअल और स्पोकन इंग्लिश में चलता है। हम इफ की जगह पर वेदर और वेदर की जगह पर इफ यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं वाक्य। सच ये है कि क्या वो दयालु है। सच ये है के लिए द ट्रूथ लिखेंगे, है के लिए इज लिखेंगे। क्या वो दयालु है के लिए वेदर ही इज काइंड लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, द ट्रूथ इज वेदर ही इज काइंड। मेरी आशा है कि क्या वो आएगी। मेरी आशा के लिए माई होप लिखेंगे, है के लिए इज लिखेंगे। क्या वो आएगी के लिए इफ शी विल कम लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, माई होप इज इफ शी विल कम। तथ्य ये है कि क्या हम देर से हैं। तथ्य ये के लिए द फैक्ट लिखेंगे, है के लिए इज लिखेंगे। क्या हम देर से हैं के लिए इफ वी आर लेट लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, द फैक्ट इज इफ वी आर लेट। मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान हमारी मदद करते हैं। मेरा प्रश्न के लिए माई क्वेश्चन लिखेंगे, है के लिए इज लिखेंगे। क्या भगवान हमारी मदद करते हैं के लिए वेदर गॉड हेल्प्स यूएस लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, माई क्वेश्चन इज वेदर गॉड हेल्प्स अस। नोट, ऐसे वाक्य भी इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं। अब बनाते हैं इन मिक्स वाक्य की इंग्लिश। मेरा लक्ष्य है कि मैं अंग्रेजी सीखूं। तो इसकी इंग्लिश होगी, माई गोल इज दैट आई लर्न इंग्लिश। सबक यह है कि मेहनत फल देती है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द लेसन इज दैट हार्ड वर्क पेस। कारण यह था कि वो भूल गई। तो इसकी इंग्लिश होगी, द रीजन वॉज दैट शी फॉरगॉट। नियम यह था कि हमें शांत रहना था। तो इसकी इंग्लिश होगी, द रूल वॉज दैट वी हैड टू बी क्वाइट। सवाल यह था कि वो कैसा था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द क्वेश्चन वॉज वॉट ही वॉज लाइक। उसकी चिंता थी कि वो क्या बनेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, हिज वरी वॉज वॉट ही वुड बिकम। मेरा सवाल है कि क्या हमें इंतजार करना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी, माई क्वेश्चन इज इफ वी शुड वेट। सवाल यह है कि क्या हम देर से हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द क्वेश्चन इज वेदर वी आर लेट। इस प्रकार हम और भी कहीं वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। उसका प्रश्न है कि मोहन क्यों इंदौर गया। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। इडियम्स इंग्लिश के वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद इडियम्स का वीडियो जरूर देखना। बहुत ही एडवांस इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।